नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का एस टी सोनम चैनल पर, जहाँ पर आपको मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। तो आज की कहानी शुरू करें उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि आज फिर स्कूल से उदास होकर घर आता। तब उसके पिता उससे कहते, क्या रिजल्ट आया तेरा? क्या हर बार की तरह इस बार भी फेल हो गया? रवि कोई जवाब नहीं देता तो उसके पिता उसके हाथ से रिपोर्ट काट लेते और देखते तो इस बार भी रवि 5वीं कक्षा में फेल हो गया था। तब उसके पिताजी उसमें एक जोर का थप्पड़ लगाते और कहते, तू किसी भी काम का नहीं है। अपने छोटे भाई को देख, कुछ सीख, हर साल क्लास में फर्स्ट आता है और एक तू है कि 5वीं में 2 बार फेल हो गया। तभी रवि का छोटा भाई सूरज वहाँ आता और कहता, पापा मैं इस बार भी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। रवि के पिता सुरेश जी अपने छोटे बेटे सूरज को गोद में उठाते हुए कहते, मेरा राजा बेटा, तू ही मेरा नाम रोशन करेगा और एक तेरा भाई है जो मेरा नाम तो डुबो देगा। रवि रोते हुए अपने कमरे में चला जाता। तभी रवि की माँ सीमा जी अपने पति सुरेश जी से कहती हैं, क्या आप हर बार रवि पर गुस्सा होते रहते हैं? तब सुरेश जी कहते, तुम ही ने रवि को बेकार कर रखा है। जब भी कुछ कहता हूँ तो उसका पक्ष लेने चली आती हो। अरे उसका बाप हूँ मैं, जो भी कहता हूँ उसके भले के लिए कहता हूँ। यदि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो जिंदगी में आगे क्या करेगा? थोड़ी देर बाद सीमा जी अपने बेटे रवि को खाने के लिए बुलाने जाती तो रवि कहता है, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। तब सुरेश जी कहते, नहीं खाना तो मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो फेल हो गया, ऊपर से गुस्सा होता है। और अपने बेटे सूरज के साथ बैठकर खाना खाने लगते। तभी सूरज कहता, पापा मुझे एक नई साइकिल चाहिए। सुरेश जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए कल ही एक नई साइकिल लेकर आऊँगा। दूसरे दिन सुरेश जी सूरज के लिए एक नई साइकिल लेकर आते हैं। तब रवि भी कहता कि मुझे भी एक नई साइकिल चाहिए। तब सुरेश जी कहते, पहले पास तो हो जा, फिर नई साइकिल मांगना। अरे मेरा राजा बेटा क्लास में फर्स्ट आया है तो वही जो मांगेगा उसे मिलेगा। सूरज खुश होकर अपनी नई साइकिल चला रहा था और रवि बैठे बैठे सूरज को देख रहा था। फेल होने के बाद रवि को फिर से कक्षा 5 में ही बैठना पड़ा, जिससे उसके साथ के सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू इस बार भी फेल हो गया। रवि को अच्छा नहीं रखता, वही जहाँ जाता उसका मजाक बनाया जाता। घर पर आता तो पापा गुस्सा होते और स्कूल में दोस्त मजाक बनाते। रवि को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह करे तो करे क्या। दिन निकलते जा रहे थे और फिर रवि के एक और बार पेपर होते और इस बार भी वही हुआ जो पहले 2 बार हो चुका था। रवि इस बार भी फेल हो गया था और उसका छोटा भाई सूरज क्लास में फर्स्ट आया था। रवि फेल हो गया था तो वह ये तो जानता था कि पापा बहुत गुस्सा होंगे, पर वह इस बात से अनजान था कि इस बार तो माँ भी नाराज होंगी। उसकी माँ उससे गुस्से में कहती, तेरे पापा सच ही कहते हैं, मैंने तुझे बेकार कर रखा है, तभी तो तू हर बार फेल होकर आ जाता है। और अपने छोटे भाई से कुछ तो सीख, हर साल क्लास में फर्स्ट आता है। तू है कि हमारी नाक ही कटा देता है, हर बार हमारी बेइज्जती ही कराता रहता है। जब भी रवि फेल होता था तो उसके पिता उससे नाराज होते ही थे, लेकिन इस बार उसकी माँ भी उससे नाराज थी और 2 दिन तक रवि से बात भी नहीं करती, जिससे रवि बहुत दुखी था। और एक दिन रात को वह अपनी गुल्लक तोड़ता और घर से कहीं दूर भाग जाता। और जब सुबह होती तो सीमा जी अपने बेटे सूरज को आवाज़ लगाकर जगाने रखती। सूरज उठकर बाहर आ जाता। सीमा जी कहती, जा अपने बड़े भैया को भी जगाते। तो सूरज कहता, बड़े भैया तो कमरे में है ही नहीं। सीमा जी रवि के कमरे में जाती तो रवि वहाँ नहीं था। वह अपने पूरे घर में देखती लेकिन रवि कहीं नहीं था। तब वह अपने पति सुरेश जी से कहती तो सुरेश जी कहते, कहाँ गया होगा? बाहर खेल रहा होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। मैं अभी बाहर देखकर आता हूँ। लेकिन बाहर भी रवि नहीं था। तब सीमा जी को अपने बेटे रवि के स्कूल बैग में से एक चिट्ठी मिलती, जिस पर लिखा था, मम्मी पापा मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को हमेशा बेइज्जती सहनी पड़ती है। मैं हर बार कोशिश करता था कि अच्छे नंबरों से पास हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं पढ़ाई करता था लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। मैं भी सूरज की तरह अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं हर बार फेल हो जाता।
था। आप दोनों सूरज को बहुत पराना, वही आपका नाम रोशन करेगा। और साथ में लिखा था, माँ अभी तक तो मुझसे पापा ही नाराज होते थे, लेकिन अब तो आपने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब आप दोनों को मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, और मैं तभी वापस आऊँगा जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। आप दोनों का नाम रोशन करूँगा। चिट्ठी पढ़कर सीमा जी और सुरेश जी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते। सीमा जी को ऐसा लगता कि उनकी वजह से ही उनका बेटा रवि घर छोड़कर गया है। उन्हें अपने बेटे से नाराज नहीं होना चाहिए था। सीमा जी वहीं फर्श पर बैठकर जोर से रोने लगती, और सुरेश जी की आंखों के सामने वही सब नज़ारे दिखने लगते जब वही अपने बेटे से नाराज होते थे, उसे मारते थे। और जब उसने साइकिल मांगी थी तो उन्होंने दिलाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह पढ़ने में होशियार नहीं था। सीमा जी कहती, आप खड़ी खड़ी यहाँ पर कर क्या रहे हो? जाइए मेरे बेटे को लेकर आइए। सुरेश जी और सीमा जी साथ में पूरा गांव देख रहे थे, लेकिन उनका बेटा रवि कहीं नहीं मिलता, और वही दुखी होकर अपने घर वापस आ जाते। तो वही देखकर हैरान रह जाते कि उनका बेटा रवि दौड़ते हुए उनके पास आता और कहता, मम्मी पापा। सुरेश जी और सीमा जी अपने बेटे रवि को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते, तुम अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहाँ चले गए थे? जानते हो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। आज के बाद हमें छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तब रवि कहता, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इन अंकल आंटी ने बताया कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे दूर रहे हैं। तभी वहाँ पर राधिका और निखिल आते। राधिका निखिल को देखकर सुरेश जी कहते, आप दोनों कौन हैं? माफ़ कीजिए, मैंने आप दोनों को पहचाना नहीं। तभी निखिल कहता, अंकल माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने आज के पहरे हमें देखा भी नहीं है। हम तो आपके बेटे रवि के एहसानमंद थे। आज उसकी वजह से मेरी 3 साल की बेटी सही सलामत है। उसने मेरी बेटी की जान बचाई। आपका बेटा बहुत बहादुर है। सुरेश जी कहते, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तब निखिल कहता, अंकल मैं और मेरी पत्नी एक दुकान से साड़ियाँ खरीद रहे थे और हमें पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब गेंद से खेलते खेलते रोड पर पहुंच गई। और जब मेरी बेटी रोड पर पहुंची तो सामने से एक ट्रक आ रहा था। वही तो अच्छा हुआ, आपके बेटे रवि ने मेरी बेटी का हाथ खींच लिया और उसकी जान बच गई। तब मैंने रवि से कहा कि आप तो बहुत बहादुर हैं, आप रहते कहाँ हैं? तब रवि ने कहा, मैं तो अपना घर छोड़कर आ गया हूँ। मैंने पूछा, आप घर छोड़कर क्यों आए? तब रवि ने मुझे बताया कि वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और आप और आंटी जी उससे नाराज़ हैं, इसलिए वही घर छोड़कर आ गया, क्योंकि उसे ऐसा रखने रखा था कि आप दोनों सिर्फ अपने छोटे बेटे सूरज से ही प्यार करते हैं, उससे नहीं। तब मेरी पत्नी ने उसे प्यार से समझाया, कहा कि आपके मम्मी पापा तो आपको दूर रहे हैं और आपकी मम्मी तो बहुत रो रही हैं। आप उन्हें छोड़कर आ गए तो वह तो बहुत परेशान हैं। उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया। तब रवि हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गया और हम उसे लेकर यहाँ पर आ गए, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि माता पिता की नाराज़गी में भी बच्चों के लिए प्यार छुपा होता है। तब सुरेश जी और सीमा जी निखिल और राधिका का दिल से शुक्रिया करते। निखिल और राधिका कहते, अंकल आंटी शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और राधिका सुरेश जी से कहती, अंकल मैं जानती हूँ आप अपने दोनों ही बच्चों से एक समान प्यार करते हैं। हर माँ बाप अपने सभी बच्चों से एक समान ही प्यार करते हैं, लेकिन आपका बेटा अभी पढ़ने में होशियार नहीं है, इसलिए आपको उसके भविष्य की कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती और आप उसे डांट देते हैं। अंकल मैं यही नहीं कहती कि आपको अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन अंकल आपको रवि को भी तो समझना चाहिए। वह भी पूरी कोशिश करता है पास होने के लिए। वह भी चाहता है कि उसके मम्मी पापा सूरज की तरह उसकी भी तारीफ करें, उससे भी प्यार करें, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वही फेल हो जाता है। आपका छोटा बेटा सूरज यदि पढ़ाई में बहुत होशियार है तो रवि में भी कोई ना कोई हुनर होगा ही। भगवान हर किसी को एक सा नहीं बनाता, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई हुनर जरूर देता है। और आप देखना, आपका बड़ा बेटा रवि भी एक दिन कामयाब
इंसान जरूर बनेगा। सुरेश जी राधिका से कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा रवि भी मेरा नाम रोशन करेगा। राधिका और निखिल वहाँ से चले जाते। सुरेश जी अब अपने बेटे रवि से ज़्यादा गुस्सा नहीं होते। रवि भी कोशिश करता और इस बार वही 5वीं में पास हो गया, लेकिन नंबर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे। इस तरह वक्त निकलता गया और 20 साल बाद सुरेश जी का छोटा बेटा जहां एक अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर सुरेश जी का बड़ा बेटा एक कामयाब बिजनेसमैन था जिसका नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध था। सुरेश जी और सुधा जी अपने दोनों ही बच्चों की उन्नति देखकर आज बहुत खुश थे।